इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में, कौन सी चीज़ अब माणक में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए। For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in, the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates. Nothing has been done. Mr. Sinha, the blame game between officers is your problem. I'm going to talk to the PWD secretary also. I'm going to talk to the chief secretary also. The blame game is between your departments. I don't care. मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और सबको किया था, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और PWD सेक्रेटरी से लेकर, और सबको चिट्ठियां गई हैं। Now it is your issue. You solve whose blame, whose game. I don't care. मुझे I want the, now it is done and dusted. It is done now. We cannot do anything. But how soon can you give me a bridge? That is the question now. फोन पर आपदा प्रबंधन सचिव से बात करती हुई ये हैं विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी, और ये मामला है कोटद्वार शहर से 7 किलोमीटर दूर मालन नदी पर बना पुल टूटने का। आप वीडियो में रितु खंडूड़ी को बोलते हुए सुन सकते हैं कि किस तरह उन्होंने पिछले 1 साल के भीतर बार बार पुल की मरम्मत के लिए कहा था। कई बैठकों में भी इसकी मांग उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वो खुद कह रही हैं कि यहाँ जारी खनन की वजह से आज ये हालात आए हुए हैं। फोन पर रितु खंडूड़ी को आप बोलते हुए सुन सकते हैं कि किस तरह ब्लेम गेम किया जा रहा है। हर बार जब भी कोई ब्रिज टूटता है या फिर आपदा आती है तो यही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। लेकिन क्या इस हादसे के लिए सिर्फ आपदा प्रबंधन सचिव ही जिम्मेदार हैं? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तराखंड में पिछले 5 साल में 39 ब्रिज टूटे हैं और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इस न्यूज़ रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी नीतियां और अनदेखी आम उत्तराखंडियों के लिए एक संकट खड़ा कर रही है। जानेंगे कि कैसे खनन का कारोबार इन ब्रिजों के ढहने के लिए जिम्मेदार हैं, और जानेंगे क्यों प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकार की वजह से पहाड़ों में भी ब्रिज टूटने लगे हैं। कोटद्वार शहर से 7 किलोमीटर दूर मोटा डाक में मालन नदी पर बना डबल लेन मोटर पुल टूट गया। बाढ़ और भू कटाव की चपेट में आने से 13 जुलाई को ये पुल ढह गया। इस पुल के टूटने से जहां एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहीं 2 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के दौरान पुल का एक पिलर धंसने से उसके बीच का हिस्सा, जिसे स्पान कहा जाता है, टूटकर नदी में समा गया, जबकि दूसरा भी ढहने की कगार पर है। ये पुल बावड़ क्षेत्र के 35 गांवों को कोटद्वार से जोड़ता था। इस पुल के टूटने की वजह से इन गांवों का संपर्क कोटद्वार से पूरा टूट चुका है। फिलहाल सरकार की तरफ से वैकल्पिक मार्ग तैयार करने का काम शुरू किया गया है। हालांकि इस वैकल्पिक मार्ग से इन गांवों के लोगों को 5 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। मालन नदी पर ये जो पुल टूटा है वो क्षेत्रवासियों की मांग पर 24 मई 2010 को बनकर तैयार हुआ था। इस पुल को तैयार करने में 12 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आया था। इस पुल टूटने की एक वजह आपने रितु खंडूड़ी के मुंह से ही सुन ली है कि इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत थी, लेकिन 1 साल से कुछ नहीं हुआ। क्षेत्रवासी भी पुल टूटने की वजह लोक निर्माण विभाग की उदासीनता बताते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुल के टूटने का खतरा पहले से ही बना था। समय पर मरम्मत न होने की वजह से आज ये पुल भी धराशायी हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लापरवाही ही इसकी वजह है। पुल टूटने की एक वजह यहाँ हो रहा बेतहाशा खनन भी है। इस क्षेत्र में साल 2017 से 2021 के बीच रिवर ट्रेनिंग के नाम पर हुए खनन ने पुलों की बुनियाद खोखली कर दी है। सब कुछ पता होने के बावजूद न खनन रोका गया और न ही इसकी मरम्मत ही की गई। अब आपको ये भी बताएंगे कि कैसे नदियों में खनन इन पुलों के टूटने की एक बड़ी वजह बनते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लापरवाही सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पुल की सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर लापरवाही हुई है। दैनिक जागरण ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता DP सिंह के हवाले से लिखा है कि मालन सहित क्षेत्र के 7 पुलों की मरम्मत और सुरक्षा दीवार बनाने के लिए शासन को 21 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन बजट नहीं मिला।
खनिज न्यास निधि में भी पुलों की सुरक्षा का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन धनराशि स्वीकृत नहीं हुई और प्रशासन से लेकर शासन तक की लापरवाही ने इस पुल को जमींदोज कर दिया। 2022 में लोक निर्माण विभाग ने एक डिटेल सर्वे किया था। इस सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड में 5 साल में 39 ब्रिज टूट चुके हैं, जबकि 27 ब्रिज टूटने की कगार पर खड़े हैं। पिथौरागढ़ में जहां 15 ब्रिज टूट गए, वहीं देहरादून में 2021 में ही 3 प्रमुख ब्रिज जमींदोज हो गए। सरकार भले ही इन ब्रिजों के टूटने के लिए बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदा को जिम्मेदार ठहराती हैं, लेकिन इसकी वजह वो खुद है। जी हाँ, मैदानी भागों की बात करें तो यहाँ पर नदियों में हो रहा बेहिसाब खनन इसकी वजह बन रहा है। खनन से सरकार को मोटी कमाई होती है और इसीलिए वो इस पर रोक लगाने के लिए मजबूत कदम उठाती नहीं दिखती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नदी में रेत होने का बहुत बड़ा फायदा होता है। रेत पानी को सोख लेती है और इससे पानी का फ्लो नियंत्रण में रहता है, लेकिन जब रेत हटा दी जाती है, जो कि खनन के मामले में होता है, तो पानी का फ्लो काफ़ी तेज़ हो जाता है। इससे ब्रिज के पुश्तों को मिल रहा सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है और वो टूट जाते हैं। पानी का तेज़ बहाव न सिर्फ आसपास की प्रॉपर्टी बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसे सरकार फिर आपदा का नाम लेकर पल्ला झाड़ देती है। जहां मैदानी भागों में खनन की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, तो वहीं पहाड़ी भागों में हो रहे निर्माण कार्य मुसीबत बन रहे हैं। पहाड़ों में चल रहे रेल प्रोजेक्ट और 4 धाम रोड के निर्माण कार्य से नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इन निर्माण कार्यों में पैदा होने वाला कूड़ा नदियों में डंप किया जा रहा है और इससे बाढ़ आने जैसे खतरे खड़े हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स आए दिन सरकार को और नीति निर्धारकों को चेतावनी जारी करते रहते हैं कि अवैध निर्माण और प्रकृति की अनदेखी कर निर्माण करने से हालात बिगड़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। एक्सपर्ट्स उत्तराखंड और हिमाचल में आने वाली इन बाढ़ आपदाओं के लिए 3 वजहों को जिम्मेदार बताते हैं। वो कहते हैं कि इसकी एक वजह जलवायु परिवर्तन है, जिसकी वजह से हिंदू कुश हिमालय का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दूसरी वजह यह है कि हमारा हिमालय अभी काफ़ी नया है और ये जियोलॉजिकली एक्टिव है। और तीसरी वजह है यहाँ बिना सोचे समझे होने वाला निर्माण कार्य। कभी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की खातिर तो कभी सुविधाओं और विकास के नाम पर बेतरतीब निर्माण हो रहा है और ये बेतरतीब निर्माण पहाड़ों में आए दिन आने वाले आपदाओं की एक बड़ी वजह बन रहा है। एक्सपर्ट्स लगातार कई सालों से ये बात सरकार के सामने चिल्ला चिल्ला कर रख रहे हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती। अब सरकार जब सुनेगी तब सुनेगी, लेकिन आप एक बात ज़रूर सुन लें कि उत्तराखंड समेत देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब इसकी चपेट में पहाड़ भी आ रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे एक वीडियो कॉल से जालसाज आपको लाखों की चपत लगा रहे हैं। ज़रूर देखिए और अपने सगे संबंधियों को भी जागरूक करिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो गुगुती न्यूज़ को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि खबर के पीछे की असल बात आपको यहीं मिलेगी। शुक्रिया।